वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हो गए और यही वजह रही कि पुलिस ने देश के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा का कड़ा पहरा लगा रखा था। दिल्ली में शाहीन बाग हो या फिर उत्तर प्रदेश का संबल, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। ये खबर मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है और अब कानून बन जाएगा, तो इसे लेकर विरोध के सुर बुलंद होने लगे हैं। कई मौलाना बड़े आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। ये मुसलमानों के पक्ष में है, सरकार तो कह रही पक्ष में है। नहीं, ये मस्जिदें नहीं छिनेंगी। गलत हुआ है। कि जो हमारे बाप दादा हैं मुसलमानों के पक्ष में और काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? बोर्ड के बारे में बोल रहे हो। मुसलमानों को इतना तंग किया जा रहा है, तो उसके पक्ष में काम क्यों नहीं हो रहा है? सिवा वक्फ बोर्ड ये कि बहुत बड़ा काम कर रहा हो। गृह मंत्री साफ साफ सदन में कह चुके हैं कि देश का कानून सबको मानना पड़ेगा, लेकिन अक्सर धर्म के नाम पर भड़काऊ बयान देने वाले ये मौलाना कहाँ मानने वाले हैं। मौलाना तौकीर रजा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये लड़ाई सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, अभी और रास्ते हैं, और सड़क से और सुप्रीम कोर्ट तक हम जो विरोध कर सकते हैं वो करेंगे। नहीं, सेकुलरिज्म तो बहुत बड़ा धोखा है मुसलमानों के साथ। सेकुलरिज्म सबसे बड़ा धोखा है, और अंदर से अगर देखा जाए तो मुझे कोई सेकुलर लगता ही नहीं है। सब अपने अपने मफाद की राजनीति कर रहे हैं। तो उसमें तो दोनों शामिल हो गए, हिंदू भी मुसलमान। तमाम की बात कर रहा हूँ। मुसलमान हिंदुस्तान की राजनीति का केंद्र है। जो मुसलमान का मुखालिफ है वो भी मुसलमान के बगैर राजनीति नहीं कर रहा है, वो मुसलमान को गाली देकर राजनीति कर रहा है। हमारे बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं सब रिलीजियस इंडोमेंट्स है, तो आप कह रहे हैं आप कौन फैसला करने वाले? हम किसी मंदिर की कह दें कि साहब ये रिलीजियस नहीं है, ये धार्मिक नहीं है, हमें हक हासिल है कहने का? भाई तो जो कातिल है वही जज बन गया है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। ये ऐसा कानून तो इस कानून को आप लोग नहीं मानेंगे? अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं होता। तो आप ये जंगली कानून जो अफ्रीका ये जो है, इस कानून को सर मानेंगे या नहीं मानेंगे? जंगल इसको बिल्कुल नहीं। ये कानून जो है काला कानून है, गद्दारी की। बिल्कुल इन्हें गद्दारी की है, और ये जो इनको खरबों खरबों का फंडिंग हो रही है। इसकी लालच में इन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, सेकुलर इंडिया के साथ इन्हें गद्दारी की है, और इन्हें इस तरह के जो है उस पर साथ दिया है। तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है, और इसको ज़ाहिर है कि वोट की ताकत जो है हमारे पास है। इसी वोट के ज़रिए से इनको जिताया गया, इसी वोट के ज़रिए से इनको सज़ा दी जाएगी। तौकीर रजा अगर सड़क की बात कर रहे हैं तो अरुद्दीन अजमल तो किसान आंदोलन से प्रेरणा ले रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि वो हर गांव में जाकर आंदोलन करेंगे। जो है इसको मुल्कगीर आंदोलन चलाने की जरूरत है, और ये फुसफुसा होने से नहीं चलेगा। मेरा मशवरा है काबिल से, इसको लेके पूरे हिंदुस्तान में गांव गांव में एक वक्त मुहैया के अंदर, इससे पहले कि मामला ठंडा हो जाए पार्लियामेंट में, इसको जो है पूरे मुल्क में लेके घुमा जाए और इसके खिलाफ आंदोलन किया जाए, ताकि गवर्नमेंट जैसे किसानों का मामले में मजबूर हुई है, इस मामले में गवर्नमेंट मजबूर हो जाए और इस बिल को वापस ले। जहां एक तरफ मौलाना लगातार मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं, तो वहीं कई नेता भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि वो इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खैर, इन धमकियों के बीच पुलिस पूरी तरह से तैयार है और अब देश के अलग अलग जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे कि माहौल बिगाड़ने वाले कामयाब ना हो पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।